तो बच्चों so far we have seen the basics, definitions, types of polynomials, exceptions. Now we'll again come back to the types of polynomials based on the degree. But इससे पहले हम समझते हैं what is the degree of a polynomial देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास quick definition है degree of a polynomial. It is simple. Before getting into the entire technicality, इतना समझिए, ये समझिए कि ये हो गया highest power of a variable. हमारे polynomials में जो variable होता है ओके उसका जो हाईएस्ट वाला जो पावर होगा उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक पॉलिनोमियल का. द बेसिक पॉलिनोमियल लेट अस से सम 4x माइनस 9. ठीक है, या फिर मैं कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ. लेट अस हैव समथिंग लाइक y प्लस और y प्लस सम 6. फाइन. तो अब बताइए मेरे को क्विकली इस पे एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट हुआ 1. ठीक है, इन दिस केस अगेन द डिफॉल्ट एक्सपोनेंट इज 1. यहाँ तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है यहाँ, ओके ये सिर्फ कांस्टेंट है, राइट. बट स्टिल समटाइम्स सम पीपल से दैट कि यहाँ पे इस तरह लिखा जा सकता है x टू द पावर 0, राइट. ये x टू द पावर 0 कितना हुआ, ये होगा 1 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अपनी पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सीखा तो यहाँ सीख ले. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना बनेगा वो होगा 1. फाइन. उसी तरह इवन इफ आई हैव सम बिग नंबर लाइक 1000 और मोर देन दैट, टू रेज टू द पावर 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, देखिए किसी भी बेस यानी के बेस पर अगर पावर 0 होता है, चाहे वो x पावर 0 हो, 1000 पावर 0 हो, 1 करोड़ पावर 0 हो, किसी भी बेस पे इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो उस आधार पे यहाँ पे सम मैथमेटिशियंस और सम टीचर्स दे डू से कि यहाँ पे x पावर 0 भी कंसिडर किया जाता है. बट अगेन कि x पावर 0 इज हाउ मच, कितना बना वो 1. ठीक है, तो वो हो गया 9 टाइम्स 1. 9 टाइम्स 1 इज नथिंग बट 9 अगेन. फाइन. तो अब हम ये देखें कि यहाँ पे हमको हाईएस्ट पावर, अगर इन केस इफ यू आर कंसीडरिंग द x पावर 0 द हाईएस्ट इज व्हाट 1. फाइन. उसी तरह यहाँ पे भी y पावर 1 पे ओके 1 इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट. तो इस आधार पे वी कॉल दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स एज लीनियर पॉलिनोमियल्स. ठीक है बच्चों, these are linear polynomials क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई 1, राइट. अब एक बार हम फिर से दोबारा डेफिनेशन देख ले. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 0 और 1 में 1 हुआ. ठीक है, बट वी डोंट राइट एवरी टाइम, इट इज अंडरस्टूड के 1 हुआ तो हम सच ए पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे, कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ वी विल लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. जस्ट इन केस इफ आई हैव फॉर एग्जांपल आई हैव x square plus 5x plus 6. fine. Else I have x is something like 4x square plus 8x plus 3. okay, if you look at these two cases, here the highest power ओके इज 2. हाउ कम, यहाँ पे देखिए वेरिएबल पे आपको पावर देखना है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वी कैन हैव x पावर 0 विच इज नथिंग बट 1 अगेन. तो इन सभी केसेस में लाइक 2 1 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया इसमें 2 हो गया. तो सच ए पॉलिनोमियल इज रेफर्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1 0 1 2 में 2 हो गया. ओके, इवन इफ यू वांट टू लुक एट वन मोर एग्जांपल, यहाँ देखें 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, हियर the power being 2 1 and we can have power 0, so 2 being the highest we call this polynomial again as a quadratic polynomial. ठीक है. then we will have one more example, one more type. एज ऑफ नाउ इसके तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं. चलिए मानिए मेरे पास समथिंग लाइक आई हैव 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9. आई एम टेकिंग रैंडम पॉलिनोमियल्स में ले रहा हूं. तो आप बताइए इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, कौन सा 2
नहीं, क्या होगा वो 3 मेरे मैथ गुरु, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारा होगा 3। तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड कॉल दिस पॉलिनोमियल एज, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। विल कॉल दिस वन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे हम। क्यूबिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि हाईएस्ट पावर। देखिए सिनोनिमसली इंटरचेंजेबली जब से मैं आपको हाईएस्ट पावर 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 यूज कर रहा हूं, तो लेट अस यूज द टेक्निकल टर्म, इसको हम यूज करेंगे डिग्री। तो ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या थी 1, तो इट विल बी रेफर्ड एज ए लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितनी थी 2। ओके, वी आर कंसिडरिंग ओनली द हाईएस्ट वन, सो इट इज रेफर्ड एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की डिग्री 3 थी, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉरी। हम मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी डीलिंग विथ लीनियर, क्वाड्रेटिक, और हम क्यूबिक पे ही काम करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा हमारा एक्सटेंशन भी इसका होता है, ओके, पावर 4, पावर 5 एंड सो ऑन। ओके, वो फिर हम 11th वगैरह में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। देखिए बस मैं नाम आपको एक का बताता हूं कि अगर the degree is 4, in that case we call such polynomial as a quartic polynomial। हम उसको क्या कहेंगे, quartic, या फिर ओके quartic polynomial सॉरी, या फिर some people also refer, some teachers also refer it to be as biquadratic polynomial भी कहते हैं। this again एक एडिशनल आपके लिए जानकारी है। फाइन, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 होती है। अब हम क्या करें, इनका जनरलाइजेशन लेंगे, हम इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, ये एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है। गोइंग फॉरवर्ड आपके हायर क्लासेस में ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके 11th 12th में, राइट। तो इसका जनरलाइजेशन कैन बी, इसको हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, this one taking considering this coefficient को मैं अगर मानो a ले लूं, यहाँ के वेरिएबल को x, देखिए कभी माइनस कभी प्लस, तो मैं उसको जनरलाइज करके लिखता हूं प्लस, और ये कांस्टेंट को हम ले लेंगे b। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री एज 1। इसी तरह वी विल मूव ऑन विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरलाइज करेंगे। ओके, लेट्स हैव अ जनरलाइजेशन फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखें, हम इसको लिखेंगे, चलिए मैं मानो इसको a लेता हूं, ये मेरा x स्क्वायर हो गया, ये मेरा b, ये मेरा x, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। फाइन, मेरा इन द सेंस सिर्फ मेरा नहीं है भैया, आप सबका है ये, ठीक है, हम सबका। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है वो, एक बार मेरे साथ दोहराइए, रिपीट करिए। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज क्वाइट एसेंशियल एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या था बताइए, क्या था, ए एक्स प्लस बी। उसी तरह क्वाड्रेटिक क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यू हैव टू पुट इट इन योर कॉन्क्रीट मेमोरी में, आपके बैठ जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका हम जनरलाइजेशन लिखते हैं। चलिए आप लोग बताइए, इस बार हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, a, इसको मानो ये आपका वेरिएबल x, तो x है x क्यूब, इसको हम जनरलाइज करते हैं। देखिए दिस मे बी माइनस और प्लस, बट इन जनरल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे उसको प्लस। ठीक है, दैट इज b एक्स स्क्वायर होगा, ये बनेगा हमारा c x प्लस d। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये जो ABCDs है, these are not the variables, remember, okay, कि ये हमारे कोएफिशिएंट्स है ABC, और हमारा D है the constant, and this entire polynomial is in variable x, ये वेरिएबल x में है। तो ये थे हमारे 3 types of polynomials। we have more but we will be dealing with only these 3 types as of in this unit। तो इसीलिए हमने 3 देखे। कौन से थे, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 है। फाइन, एक और वर्ड इसमें समझे, क्वाड्रेटिक जो टर्म है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड, इसकी एटिमोलॉजिकल ओरिजिन आती है फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट, ओके, विच इज अगेन ए ग्रीक टर्म विच इन इंग्लिश मीन्स, इसका इंग्लिश में अर्थ हुआ स्क्वेयर। ठीक है, क्या हुआ इसका अर्थ, स्क्वेयर, यानी कि पावर 2, exponent 2, the exponent square।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बेसिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, जिस तरह मैंने पिछले अपनी पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया कि दीज बेसिक्स आर द बेडरॉक। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसने कभी इसको सीखा नहीं या फिर सीख कर भूल गया है, इफ दे गो थ्रू दैट, दिस इज माय चैलेंज, यू नो, आप बिल्कुल मैथ के गुरु हो गए। ओके, और आप इस ज्ञान को दूसरों तक बांटो गे, और ओके इस ज्ञान को दूसरों तक आप फैला सकोगे इफ यू हैव अ गुड कमांड विद over all these basics. So having done with the types of polynomial based on the degree, now we will move on with the real life applications of polynomials के हम real life applications देखेंगे।